आउटसोर्सिंग पे जो आप दे रहे हैं 2500 से 7-8 हजार रुपया, चाहे आशा बहू हो, आंगनबाड़ी हो, सहायिका हो, रोजगार सेवक हो, रसोईया हो, शिक्षा मित्र हो, सफाई कर्मी हो, सबकी हालत खराब कर रखी है। 2500 से 9000 में आपने रखा है। इनको जब वेतन बढ़ाएंगे, आमदनी बढ़ाएंगे, मानदेय बढ़ाएंगे, इनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तब आपका विजन। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जीतू में। आज की इस बड़ी रिपोर्ट में हम बात करेंगे यूपी विधानसभा की कार्यवाही की, जहां हमारे आशा बहनें, आंगनबाड़ी सेविकाएं, शिक्षा मित्र, रोजगार सेवक, रसोईया, सफाई कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मियों को लेकर जबरदस्त चर्चा हुई। विधानसभा के अंदर विपक्षी दलों को विधायकों ने सरकार से सवाल किया, कब तक इन कर्मियों को न्यूनतम मानदेय पर काम करना होगा, कब तक इनको अस्थायी नौकरी का दर्जा मिलेंगे। आज हम आपको पूरी जानकारी, पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको दिखाएंगे और आपको एक वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे, जिससे आपको ये भी विश्वास हो जाएगा कि ये जानकारी सही है या गलत है। मैं आपको वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, चाहे तो आप उससे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ना तो हमारे वीडियो में ही आपको थोड़ा सा वीडियो क्लिप देखने को मिल सकते हैं। तो विधायकों ने क्या कहा, सरकार का रुख क्या है और आगे क्या संभावनाएं बन सकती है, सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, डायरेक्ट चलते हैं पूरी जानकारी की ओर। बस आप लोग वीडियो को सावधानीपूर्वक देखने का काम कीजिएगा। दोस्तों, अगस्त 2025 विधानसभा कार्यवाही बेहद खास रही। किसानों से लेकर कर्मचारी तक हर मुद्दे पर चर्चा हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा संविदा और मानदेय पर काम करने वाले कर्मी की गई। सदन में विपक्ष के विधायकों ने साफ साफ कहा कि आशा, आंगनबाड़ी, शिक्षा मित्र, रसोईया, रोजगार सेवक, सफाई कर्मी समाज की रीढ़ है, लेकिन इन्हें जो मेहनत ताना मिल रहा है वह उनके काम और मेहनत के हिसाब से बहुत ही कम दिया जा रहा है। यानी कि यूपी विधानसभा के अंदर पहली बार इतनी जोरदार से आवाज़ गूंजी कि कर्मियों का मानदेय बढ़ना ही चाहिए। विधानसभा में एक विधायक ने खड़े होकर कहा कि हमारी आशा बहनें गांव-गांव जाकर टीकाकरण से लेकर स्वास्थ्य सुविधाएं तक पहुंचाती, दिन रात सेवा में लगी रहती है, लेकिन उनका मानदेय सिर्फ 2000 से 3000 रुपया प्रति माह ही दिए जाते हैं। तो इतने में क्या किसी का घर परिवार चल सकता है? यह सुनकर पूरा सदन कुछ क्षण के लिए शांत हो गए। यानी बात सीधी था। आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ना चाहिए और उन्हें सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी मिलनी चाहिए। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को लेकर भी चर्चा की गई। एक विधायक ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की बात तो हर सरकार करती है, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को पोषण शिक्षा देने वाली सेविकाओं आज की न्यूनतम वेतन नहीं मिल पा रहा है। विधानसभा में ये सवाल भी उठा कि सेविका को 7 से 8 हजार रुपया प्रति माह और सहायिका को मात्र 3 से 4 हजार रुपया प्रति माह ही वेतन दिए जाते हैं, तो कैसे उम्मीद की जा सकती कि वो परिवार चलाएगी। इसलिए मांग हुई है कि आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय कम से कम 15,000 रुपये तक किया जाए। शिक्षा मित्रों का भी मामला विधानसभा में जोर शोर से उठा। कई विधायकों ने कहा कि यूपी के स्कूल में निजी शिक्षा के कंधों पर टिकी है, लेकिन 10 से 15 साल नौकरी करने के बाद भी इन्हें तो अस्थायी किया गया है, ना ही कोई वेतनमान सही से मिल रहा है। एक विधायक ने सीधा सवाल कि ये योगी सरकार को लोकसभा चुनाव में वादा किया था कि शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान होगा, तो फिर अभी तक क्यों नहीं किया गया। यानी सदन में साफ संदेश दिया गया कि शिक्षा मित्रों की लड़ाई लंबी जरूरी है, लेकिन अब ये विधानसभा के मन तक पहुंच चुकी है। मिड डे मील योजना में काम करने वाली रसोईया का मुद्दा भी सदन में उठा। सोचिए, बच्चों को खाना बनाकर खिलाना माताएं मात्र 1500 से लेकर 2000 महीना ही पाती है। सदन में विधायक ने कहा, या तो सरकार अन्याय कर रही है, इन बहनों का मानदेय कम से कम 10 से हजार से लेकर 15,000 रुपया प्रति माह करे, तभी इनके घर परिवार अच्छे से चल सकते हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर काम करने वाले रोजगार सेवक का मुद्दा भी उठाया गया। विधानसभा में गूंजी आवाज़, जब पंचायत चुनाव में रोजगार सेवक गांव-गांव घूमकर काम करते हैं तो उनके लिए अस्थायी नीति क्यों नहीं है। यहाँ पर मांग रखी गई रोजगार सेवक का भी मानदेय बढ़ाया जाए और उन्हें अस्थायी किया जाए। शहरों और गाँव को सफाई करने वाले कर्मियों का भी मुद्दा बेहद अहम रहा। सदन में विधायक ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन की सफलता इन्हीं सफाई कर्मियों की वजह से है, लेकिन इन्हें जितना काम मानदेय मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। यानी जो सुविधा उनको मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं दिया जा रहा है। मानदेय बहुत कम और सुविधा भी बहुत कम मिल रहा है। यानी विधानसभा ने इस बात पर भी सहमति दिखी और सफाई कर्मी के लिए एक अस्थायी नीति भी होनी चाहिए। और
हर विभाग में आउटसोर्स कर्मी के जरिए जितने कर्मचारी रखे जाते हैं। सदन में ये भी सवाल उठाया कि जब वही काम अस्थायी कर्मचारी कर रहे हैं तो आउटसोर्स कर्मी को वेतन क्यों कम दिया जा रहा है? आखिर ये दोहरा मापदंड क्यों किया जा रहा है? यहाँ विधायकों की मांग की है कि आउटसोर्स कर्मियों को भी समान काम का समान वेतन दिया जाए। जो अस्थायी कर्मचारी काम करते हैं उससे बेहतर ये संविदा कर्मी आउटसोर्स कर्मी काम करते हैं, फिर भी इनका मानदेय बहुत कम दिया जाता है और उनको जो सुविधा मिलती है इनको ये सुविधा नहीं दी जाती है। लेकिन सभी को एक नज़रिए से देखनी चाहिए, सरकार पर इस पर जल्द निर्णय लेनी चाहिए। अब बड़ा सवाल है कि सरकार ने क्या कहा, तो सरकार की तरफ से जवाब आया है कि राज्य सरकार लगातार प्रयास करे कि आशा, आंगनबाड़ी, रसोईया, सफाई कर्मी, आउटसोर्स कर्मी का मानदेय बढ़ाया जाए। वित्त विभाग ने इस पर काम कर रहा है और आने वाले समय में निर्णय लिया जाएगा। यानी सरकार ने साफ संकेत दिया है कि आने वाले महीने में कुछ ना कुछ मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है। तो दोस्तों, विधानसभा में उठी आवाज़ कोई साधारण बात नहीं। अब सरकार दबाव में है और चुनावी साल में मुद्दे नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। अगर आप आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, शिक्षा मित्र, रसोईया, रोजगार सेवक और सफाई कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारी है तो समझ ली आपकी आवाज़ विधानसभा के मंच तक पहुँच चुकी है। अब आने वाले दिनों में सरकार ये क्या फैसला करती है देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तय है कि बदलाव की आहट तेज हो चुकी है। तो दोस्तों, आपको यह रिपोर्ट कैसा लगा? क्या वाकई में अब सरकार का मानदेय बढ़ाना चाहिए या अब सरकार को इस पर चुनावी मुद्दा का खेल करेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर कर्मचारी को ये जानकारी पहुंच सके। तो साथ ही छोटी सी जानकारी थी आप सभी को लेकर, मैंने सारा जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम, कि चैनल पहली बार जुड़ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि भविष्य में कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी आएंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो जाएंगे। तो मैंने जो जानकारी दिए हैं, बोलने में कोई मिस्टेक हो गए हैं या कोई जानकारी छूट गए हैं तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।